दावत और तबलीग सही है या गलत है? आपको तीन चीज देखना है, आपको अंदाजा हो जाएगा कि सही है या गलत है। किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, आप तीन चीज को देखिए, आपको अंदाजा हो जाएगा दावत और तबलीग सही है या गलत है। दावत और तबलीग के ऐलान को देखिए, जब वो मस्जिद में ऐलान करते हैं तो क्या कहते हैं कि तमाम दीन दुनिया की कामयाबी का, तमाम दुनिया की कामयाबी किसमें मिलेगी? दीन की मेहनत में मिलेगी। वो दीन की मेहनत का हवाला देते हैं, दीन की मेहनत सही तो दावत और तबलीग सही। ऐलान बताता है कि दावत और तबलीग सही है, गलत नहीं है। दूसरी बात याद रखिए, आपको देखना है कि दावत और तबलीग सही है या गलत है। आप बयान को देखिए, ये लोग क्या बयान करते हैं? ये बयान करते हैं कि अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाने के लिए 1,24,000 पैगंबर आए, अब नहीं आएंगे, उम्मत को बुलाना होगा। दावत का हवाला देते हैं, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की तरफ बुलाना सही तो दावत और तबलीग सही। बयान बताता है कि दावत और तबलीग सही है, गलत बेशक बेशक। नारा तकबीर। तीसरी बात बता रहा हूं, दावत और तबलीग सही है या गलत है। तीसरी चीज को देखिए कि इनका मकसद क्या है। रुपया कमाना है, जमीन जायदाद है, कहीं से फंड आ रहा है, पैसा आ रहा है, दौलत मिल रही है, कुर्सी मिल रही है। ये तो कुर्सी की बात ही नहीं करते, ये तो जमीन के नीचे आसमान के ऊपर की बात करते। मकसद देखिए क्या है। मकसद ये है कि हेलो हेलो हेलो, ये नहीं आ रहा। हेलो हेलो। तीसरा मकसद देखिए, हेलो तीसरा देखिए, ये माइक वाले को मैं बार बार कह रहा हूँ कि भाई आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाइए। पता नहीं क्या आदमी है, सुनता है कि नहीं सुनता। आवाज बढ़ा, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा नमूना आपके सामने लेकर के आ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा इसको। आप देखिए दावत और तबलीग वाले का मकसद क्या है, अरमान क्या है इसका, इसके दिल का अरमान क्या है। दावत में घूमते हैं, बीवी बाल बच्चे को छोड़ करके निकल जाते हैं, मकसद क्या है? तो आप देखिए मकसद में ये है कि हर मुसलमान जन्नत में दाखिल होने वाला बन जाए। बेशक बेशक। मकसद जन्नत है, जन्नत मुसलमान का मकसद है, वो सही है तो दावत और तबलीग सही है। बेशक बेशक है कि ये सही है, गलत नहीं है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, दावत और तबलीग को चलाने वाले कौन हैं, शख्सियत को देखना पड़ेगा। उससे पता चलेगा कि दावत और तबलीग सही है या गलत है। शख्सियत को हमने देखा तो मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह निकले। मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह कौन थे? 180 से ज्यादा मुल्कों में जिसने तबलीग को राइज किया, उसी शख्सियत का नाम मौलाना इलियास। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब आपको बता रहा हूं, मौलाना इलियास साहब रहमतुल्लाह अलैह एक कमरे में लेकर के बैठ गए। 60 बच्चे को, मेवाती बच्चे को पढ़ाने के लिए बैठे। उनके खादिम आए, कहा कि एक कमरे में 60 बच्चे कैसे रहते होंगे, बड़ी तंगी से रहते होंगे, कैसी कुर्बानी है, कैसा मुजाहिदा है। एक कमरा है, 60 बच्चे रहते हैं। किसी को हमदर्दी हुई, उन्होंने पैसा दिया खादिम को कि 2-4 कमरे बढ़ा दो, बच्चे को तंगी नहीं होगी। सफर से थे, वापिस आए, कहा ये कमरे क्यों बढ़ गए? तो कहा कि आपके चाहने वाले आए थे, पैसा दिया था, उसी पैसे से कमरे बढ़ा दिए। इतने नाराज हुए कि खादिम सलाम करता था, जवाब नहीं देते थे। वो पैर पकड़ लेता है कि हुजूर मेरी क्या गलती है? कहा कि तुम्हारी ये गलती है कि तुमने मदरसा समझ रखा है कमरे को, दरो दीवार को। मदरसा बेसरो सामानी का नाम है, ये मदरसा मेरा रसूलुल्लाह का मदरसा है, वो कैसे चला था वैसे मैं चला रहा हूं। बेशक। नारा तकबीर। एक खास बात आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। दावत और तबलीग में लोग आते हैं, फजाइल अमाल पढ़ते हैं। फजाइल अमाल पर लोग कहते हैं कि ये फजाइल अमाल पढ़ते हैं। आप फखर से कहिए फजाइल अमाल पढ़ते हैं। फिल्म नहीं देखते, डांस नहीं देखते, नबी के मक्के में डांस का प्रोग्राम नहीं करते। फजाइल अमाल की बरकत है कि आप फिल्म से दूर हैं, वो फजाइल अमाल से दूर है, इसलिए फिल्म को मक्के में देख रहे हैं। हक बात है, डांस को मक्के में देख रहे हैं। फजाइल अमाल आपने पढ़ा, इसलिए आपको फिल्म से नफरत हो गई। उन्होंने फजाइल अमाल को छोड़ा, उनको डांसरों से, रंडियों से मोहब्बत हो गई। क्या बात है। बेशक। चौथा नमूना दे रहा हूँ, इसको ध्यान से सुनिएगा। बहुत प्यारा मुताला आपकी खिदमत में ला रहा हूँ। दावत और तबलीग से क्या होता है? अरे माइक वाले को जरा बोलिए ना, इसको हटा दीजिए, आइंदा कभी भी जलसे में मत लाइएगा। इसको बोल रहे हैं कि पूरा आवाज खोलिए, खुदा के वास्ते आप खोलिए। अरे भाई बेटा माइक जरा ध्यान रखिएगा, जाने दीजिए।
जरा ध्यान रखिएगा, सुनिएगा। इस हाल में पता नहीं कैसा दिमाग वाला है, सिस्टम को समझता ही नहीं। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग में निकलने वाला, दावत और तबलीग में निकलने वाला क्या फायदा होता है, किस लिए निकलता है, मैं आपको राज बता रहा हूँ। दावत और तबलीग से क्या फायदा होता है, दावत और तबलीग ने क्या फायदा पहुंचाया, मैं आपको ये राज बता रहा हूँ। आपको नजर लग गया, आपको नजर लग गई, आपके बच्चे को नजर लग गई, आप क्या कहते हैं कि किसी दुश्मन ने नजर लगा दी। नजर लगना हक है, बुरी नजर डाली, दुश्मन की नजर डाली, दुश्मनी की नजर डाली, बच्चे को नजर लग गई। और जब आप खानका में आते हैं, दावत और तबलीग में आते हैं, तो जो आपके नेक बनते हैं वो आपको मोहब्बत की नजर डालता है, इसके लिए दिल की दुनिया बदल जाती है। दुश्मनी की नफरत की नजर लगने से आदमी बीमार पड़ता है। मोहब्बत की नजर जब दावत और तबलीग में अल्लाह वाले की लगती है तो इंसान इंसान बन जाता है। बेशक बेशक बेशक। क्या होता है दावत और तबलीग से, जब आदमी दूर था उसको अपना ऐब नजर नहीं आता था, दावत और तबलीग में आया, वक्त लगाया, अब अपना ऐब अपनी आंखों के सामने देख रहा है। पहला फायदा। दूसरा फायदा, दावत और तबलीग से दूर था, नेकी नहीं करता था, दावत और तबलीग में आने के बाद तहज्जुद भी नहीं छोड़ता है, नेकी की तौफीक हो गई। दावत और तबलीग से क्या फायदा, जो मकसद कल तक पूरा नहीं हुआ था, अल्लाह वालों की मजलिस में मकसद पूरा हो जाता है। जो दुआ कल तक नहीं मिले थी, अब अल्लाह वाले की सोहबत में आया, उनकी दुआ हुई, अल्लाह ने लाज इसकी रख लिया, दुआ कबूल हो गई। क्या होता है दावत और तबलीग से, क्या होता है 4 महीना से, क्या होता है चिल्ले से, ये राज मैं आपको बता रहा हूँ। नाम लिखाएंगे जाएंगे नहीं, हाथ रहिए इंशाल्लाह। ये नहीं, नाम लिखाएंगे जाएंगे नहीं, सीधे हाथ उठाया है, सीधे बाईपास जा रहे हैं। जरा ध्यान रखिएगा, मैं आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा। अरे भाई कितना करीब करेंगे तो मुंह में घुस जाएगा, कितना करीब करेंगे, जरा ध्यान रखिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग से क्या होता है, जो मुसलमान नहीं होता वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। जो मुसलमान, देखिए ना, अरे इसमें सारा सिस्टम है, बर्बाद हो जाएगा उसका, छड़ी हटाई। ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। माइक को छोड़िए, माइक के झंझट में रहिएगा, आपका जलसा न मुकम्मल सुना जाएगा न सुनाया जा सकेगा। ध्यान दीजिए, जिस तरह आ रहा उसी तरह सुनिए, जिस तरह आ रहा है उसी तरह सुनिए। मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। दावत और तबलीग में क्या होता है, दावत और तबलीग से क्या होता है, मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूँ। जो मुसलमान नहीं होता वो कलमा पढ़कर मुसलमान हो जाता है। बाबरी मस्जिद पर जिसने पहला फावड़ा चलाया था वो किसकी बरकत से मुसलमान हुआ, दावत और तबलीग की बरकत से मुसलमान हो गया। जो मुसलमान नहीं था वो मुसलमान हो जाता है, जो नाफरमान था वो फरमाबरदार हो जाता है। लाखों शराबी कबाबी तौबा करते हुए आपको मिलेंगे दावत और तबलीग में। बड़े बड़े क्रिमिनल जो जान मारते थे, लोगों की जान लेते थे, वो कलमा पढ़कर वो ताइब हो गए, तौबा कर लिया। जो नाफरमान थे वो फरमाबरदार हो जाते हैं, और जो जाहिल थे, पक्के जाहिल थे, जाहिल के बाप थे, हद से ज्यादा जाहिल थे, वो थोड़े बहुत आलिम बन जाते हैं। दावत और तबलीग की बरकत है। जो जानवर था वो दावत और तबलीग में आने के बाद इंसान बन जाता है। आखिरी बात बताने के लिए जा रहा हूं, हिंदुस्तान में दीन कैसे फैला, दीन कैसे बाकी रहा, दावत और तबलीग से दीन फैला, बाकी कैसे रहा, मदरसे से रहा। इंशाल्लाह मदरसे को नजरअंदाज नहीं करेंगे, हाथ उठा दिए इंशाल्लाह। अंग्रेज आया, मदरसे को बंद किया, 4000 से ज्यादा मदरसे एक दिन बंद हो गए। अब बताइए, जो मदरसा बंद हो गया फिर भी दीन कैसे बाकी रहा। आलिम ने अपने बच्चे को पढ़ाया, उसने अपने बच्चे को पढ़ाया, इसने चोरी छुपे उसको पढ़ाया, उसने चोरी छुपे इसको पढ़ाया। अंग्रेज भाग गया और दीन हम तक पहुंच गया मदरसा और उलमा की बरकत से। हालात के कदमों में कलंदर नहीं गिरता, टूटे जो सितारे तो जमी पर नहीं गिरता। गिरते हैं बड़े शौक से समंदर में दरिया, लेकिन किसी दरिया में समंदर नहीं गिरता। नानो तिवी का लश्कर
सिद्को वफा का पैकर उलमाए देओबंद, उलमाए देओबंद। हक गोई के जुर्म में योरिश हो या अमन में सहते रहे सितम उलमाए देओबंद। पानीपत के वो जजीरे, वो माल्टा की रातें, शेरों के हौसले की सिद्को वफा की बातें। महमूद व मदनी प्यारे पिसते रहे वो सारे, लेकिन हुए नखम उलमाए देओबंद। मैं बात का इलाका तारीखियों का डेरा, इलियास ने लहराया तबलीग का ये फेरा। उनकी तड़प को देखो, फिक्रो करब को देखो, सारे जहान का गम उलमाए देओबंद। सुभान अल्लाह। कुछ बात है कि हंसती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा। यूनान मिस्र रूम सब मिट गए जहां से, अब तक मगर है बाकी बाकी, अब तक मगर है बाकी नामो निशान हमारा। सारे जहां से अच्छा हिंदोस्ता हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी ये गुलसिता हमारा। इंशाअल्लाह मस्जिद में जमात वाले को ठहरने नहीं देंगे, हाथ उठा दिया इंशाअल्लाह। ये देखिए जरा ध्यान रखिएगा, बड़े बड़े का यहाँ पर इम्तिहान हो रहा है, जरा ध्यान रखिएगा। तीसरा बड़ा खूबसूरत मुताला आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में आपको कैसे रहना है ये नमूना आपको देने के लिए जा रहा हूँ। भाईचारगी के हवाले से, प्याम इंसानियत के हवाले से दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपने जिस तरह दिल खुश कर दिया, मोहब्बत से सुना, उसी तरह इंशाअल्लाह मोहब्बत से सुनेंगे, इसको भी कबूल करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह। जरा ध्यान से सुनिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूँ। इस्लाम अल्लाह ने हमें अता किया। इस्लाम हमारे दूसरे की जान की हिफाजत देता है। कैसे? अगर कोई मुसलमान एक इंसान को कत्ल करे तो इस्लाम कहता है उसने सारे इंसानों को कत्ल कर दिया। यही वाहिद मजहब है जो जान की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। इस्लाम आपने कबूल किया, वो आपके माल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। इस्लाम कहता है कि अगर चोरी करे कोई, उसके हाथ काट डालो ताकि दूसरे का माल महफूज हो, दूसरे का माल बर्बाद ना हो। इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो माल की हिफाजत की गारंटी लेता है। इस्लाम कौन सा मजहब है? इस्लाम में आने के बाद अकल की हिफाजत हो जाती है। इस्लाम कहता है कि हर नशे की चीज हराम है, उसका एक कतरा जैसे खून हराम है, वैसे शराब का एक कतरा हराम है। खून से ज्यादा नापाक शराब है। खून पीने के बाद भी अकल सलामत रहती है, लेकिन शराब पीने के बाद अकल चली जाती है। इस्लाम ही वाहिद मजहब है जो अकल की हिफाजत की जिम्मेदारी लेता है। चौथी बात बताने के लिए जा रहा हूँ, इज्जत आबरू की हिफाजत कहाँ मिलेगी? इस्लाम में मिलेगी। इस्लाम ने कहा अगर कुंवारा आदमी जिना करे उसको 100 कोड़े मारो, मर जाए इसकी परवाह मत करो, चूंकि इस पर इसने इज्जत पर हाथ डाली है, इसको 100 कोड़े मारो। अगर शादीशुदा होकर के जिना करे उसको पत्थर से मार मार करके हलाक कर दो, चूंकि माल जाता है वापिस आ जाता है, दौलत जाती है वापिस आ जाती है, लेकिन जब किसी की इज्जत जाती है तो वो वापिस नहीं आती। इस्लाम कैसा मजहब है? इस्लाम ने कहा जबरदस्ती तुम किसी को मुसलमान नहीं बना सकते, जबरदस्ती बनाने का, इस्लाम मुसलमान बनाने का तुमको हक नहीं है। अल्लाह के रसूल ने दुआ की, अल्लाह ने दुआ कबूल नहीं किया। अबू तालिब कुफ्र पर इंतकाल कर गए। अल्लाह ने कहा कि ये इस्लाम मोहब्बत से मिला करता है, जोर जबरदस्ती में नहीं मिला करता।
ध्यान रखिएगा जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। जनाजा उठ रहा है, किसी मुसलमान का नहीं है, यहूदी का जनाजा है। अल्लाह के रसूल खड़े हो गए। पूछने वाले ने कहा कि या रसूल अल्लाह आप क्यों खड़े हुए? कहा कि मैं इस जनाजे के एहतराम में खड़ा हुआ हूं। कहा वो मुसलमान का जनाजा नहीं है। कहा मुसलमान का जनाजा जरूर नहीं है, लेकिन इंसान का जनाजा है, मैं उसके एहतराम में खड़ा हो गया। दूसरी बात याद रखिए, सहाबा से कहा कि तुम हथियार डालो, जंग मत करो, मदीना वापिस हो जाओ। सहाबा तैयार नहीं हुए, लेकिन नबी ने फैसला किया जंग से सुलह बेहतर है। हथियार डाल दिया, मदीना वापिस आ गए। ध्यान से सुनिएगा, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमत बन करके आए थे, माफ किया, बदला नहीं लिया। इस्लाम 50 साल के अंदर 235% पूरे मुल्क में फैल गया। माफ करने की वजह से अगर बदला इस्लाम लेता तो चुन चुन करके लोग हलाक होते। इस्लाम फैलता नहीं, उसकी इशाअत रुक जाती। ईसाईयत फैली 47%, इस्लाम फैला 235%। सुभान अल्लाह, नारा तकबीर। फ्रांस में इनकलाब आया, मुल्क आजाद हुआ, कितने लोग मारे गए, लाश पर तमाशा खेला गया, 16 लाख लोगों को मारा गया, तब फ्रांस आजाद हुआ। आपको सुनकर के हैरत होगी, दूसरी जंग अजीम हुई, जीतने के लिए जीतने वाले ने लाशों की होली खेली, 1 करोड़ 6 लाख लोगों को कत्ल किया। दूसरी जंग अजीम हुई। तीसरी कहानी बताने के लिए जा रहा हूं। 1857 में अंग्रेज के खिलाफ बगावत हुई है। अंग्रेज ने मुसलमानों को मारा, हिंदुस्तानियों को मारा, कितनी बड़ी तादाद में, 1 करोड़ की तादाद में कत्ल हुए। ध्यान से सुनिएगा, 1955 में कोरिया की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 15 लाख लोग मारे गए। गल्फ वार कहते हैं, उस जंग में कितने लोग मारे गए? 1 लाख। ईरान और इराक की जंग हुई है, कितने लोग मारे गए? 4 लाख। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी सिर्फ 27 जंग लड़ी है, और दोनों तरफ से कितने लोग मारे गए? सिर्फ 1018। नबी ने माफ किया, बदला नहीं लिया। इसलिए जीने वाले की तादाद ज्यादा है, मरने वाले की तादाद कम है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर